नमस्कार, आप देख रहे हैं वेकअप सिटी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। अब बारी आ गई है दिन भर की 10 बड़ी खबरों की। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं आपके काम की खबर कौन सी है और आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं। बीते 24 घंटे में नए केस में 12% की बढ़ोतरी। मंगलवार को महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा नए मामले। देश में बीते 14 दिन से रोजाना कोरोना के करीब 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को भी 15,733 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले दिन के मुकाबले नए केस में 22% का इजाफा हुआ है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1,14,475 हो गई है। मंगलवार को कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या 5,25,270 तक पहुंच गई है। 29 और 30 जुलाई को ड्रोन फ्लाइंग पर वर्कशॉप। बीटेक स्टूडेंट्स हो सकेंगे शामिल। AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय अब स्टूडेंट्स को ड्रोन चलाना सिखाने जा रहा है। इसके लिए 29 जुलाई से विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को ड्रोन के बारे में विशेषज्ञ जानकारी देंगे। प्रोफेसर MK दत्ता ने बताया कि 2 दिवसीय वर्कशॉप में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। वर्कशॉप विद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स को 25 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यशाला में स्टूडेंट्स के लिए सीट सीमित है। संपत्ति ट्रांसफर होगी आसान, अब देना होगा वाटर टैक्स। लखनऊ की योगी सरकार मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर विकसित करेगी और CM योगी ने आदेश जारी किए हैं। कुछ सुविधाओं की मोटी फीस वसूलने की तैयारी है। उदाहरण के लिए वसीयत की म्यूटेशन फीस 5,000 ली जाएगी। अभी नगर निगम या LDA में प्रॉपर्टी का 1% शुल्क लेते हैं। इसके अलावा फ्री होल्ड या गिफ्ट संपत्ति की वैल्यू पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 की फीस ली जा सकेगी। हालांकि लीज प्रॉपर्टी में 1% म्यूटेशन फीस ली जाएगी। ये सभी प्रयास हो रहे हैं क्योंकि LDA की सीमा में 75 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। पहली पाली में GK और हिंदी का पेपर, 6 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल। यूपी के 75 जिलों में B.Ed एंट्रेंस एग्जाम हो रही है। इसके लिए 6,67,456 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। इसमें 3,72,442 महिलाएं और 2,95,000 पुरुष व 1 थर्ड जेंडर है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सेंटर पर छात्र समय पर पहुंचे थे। सुबह की शिफ्ट में सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर हैं। एंट्रेंस एग्जाम 2 शिफ्ट में होना है। पहले शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 से शाम 5 बजे तक होनी है। अब 1090 रुपए में मिलेगा। विधानसभा चुनाव के बाद 4 बार बढ़े दाम। तेल कंपनियों ने बुधवार को LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अब 14.20 किलो का गैस सिलेंडर 1090.50 रुपए में मिलेगा। अभी तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1040.50 रुपए थी। विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 103 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिन से दामों की बढ़ोतरी की बात हो रही थी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की थी। इस अवसर पर बोले, ऑनलाइन होकर बर्थ सर्टिफिकेट और राशन के लिए लगने वाली लाइनों का समाधान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में इंडिया स्टे ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप और कैटलाइजिंग न्यू इंडिया स्टैकेट की ई-बुक जैसी अलग अलग डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। UPSSSC लखनऊ ने मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 24 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर सिलेक्शन के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की शुरुआती तारीख 3 अगस्त 2022 है और आखिरी तारीख 24 अगस्त 2022 है। 12वीं पास उम्मीदवार 1 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अप्रेंटिस के 1600
59 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 24 साल तक की उम्र के 12वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर 1 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधे 12वीं के नंबर पर किया जाएगा। साथ ही साथ योग्यता न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। एक बार में लगाए पैसा, 1,11,000 रुपए की सालाना मिलेगी पेंशन। कई लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा विभिन्न प्रकार की सेविंग्स में लगा लेते हैं और रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा पेंशन और कुछ सेविंग्स ही होती हैं। ऐसे में सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही वय वंदना योजना कारगर साबित हो सकती है। ये योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। बुढ़ापे में पेंशन के रूप में इस योजना के तहत रुपए मिलते हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति सुधार हो जाती है। योजना के जरिए आप सालाना 1,11,000 रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम में आपको न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश करना होगा, जिसमें से 10 साल तक 9,250 रुपए की मंथली पेंशन आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उत्तराधिकारियों और वसीयत का नामांतरण शुल्क 5,000 रुपए तक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल एवं घर का मलबा सड़कों पर रखने वालों से आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आयकर के कास्ट इंडेक्स के आधार पर शुल्क को पुनरीक्षित करते हुए वसूली की व्यवस्था बनाई जाए। इसी प्रकार उत्तराधिकारी व वसीयत से संबंधित नामांतरण शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आवास विभाग के द्वारा तैयार विभिन्न नियमावली का प्रस्तुतिकरण वो देख रहे थे। और आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर दिन की यूपी की 10 बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।